ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी की एक ऐसी पावरफुल साधना जिसके द्वारा आप दूसरे के भूत भविष्य, दूसरे की कोई भी समस्या आप उसको 1 मिनट में पता कर सकते हैं। दूसरे की कैसी भी समस्या उसको आप स्वप्न में, किसी भी समस्या को आप स्वप्न में देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो उसको आप स्वप्न में देख सकते हैं। किसी भी कैसी भी समस्या हो वह आपको टोटल हनुमान जी आपको स्वप्न में पूरी विस्तार से दिखा देंगे। इस तरीके से कैसे, तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मंगलवार के दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का कोई सा भी मंगलवार हो आप इस साधना को कर सकते हैं। आपने अपने घर पर एक पूजा स्थान पर आपको क्या करना है, आपने पूजा स्थान अगर अलग है एकांत में तो अति उत्तम है। अगर ग्रस्त में एक ही कमरा है तो कोई बात नहीं, फिर उसके ऊपर आप कपड़ा ढक कर रखें। दिन में जब पूजा के दौरान पूजा करें तो उस समय खोल दें, एक्स्ट्रा टाइम में ढक कर रखें। आपने क्या करना है कि आपने पूजा कक्ष इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से चौकी लगानी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर की मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा और आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। ये आपकी दिशा रहेगी। आपने लाल रंग का, एक लाल रंग की आपने नीचे धोती पहन लेनी है, धोती। और आपने बिना सिला वस्त्र आपने ऊपर ऊपर की ओर आपने बिना सिला वस्त्र आपने ऊपर ढक लेना है। ठीक है ना, कुर्ता या बनियान इत्यादि नहीं पहनना है। ऊपर लाल रंग का कपड़ा आपने ढक लेना है, नीचे एक लाल रंग का आपने साफा तौलिया टाइप बांध लेना है। बिल्कुल मिला, लाल वस्त्र आपके रहेंगे। आपने नहा धोकर फ्रेश होकर बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर जल से पहले उस स्थान को शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करके जल से, गंगा जल से शुद्धिकरण करके वहां पर आपको बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना है। एक अपने सामने दीपक जला लेना है। रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिएगा। दीपक जलाने के बाद साथ ही आपने भोग के लिए गुड़ चना रखे या रोट रखे, फल रखे, लड्डू रखे या पतासा रखे, कोई भी एक भोग प्रसाद आप अपने सामने रख लीजिए। आपने बैठ जाना है, धरती माता बैठ जाना है, उसके ऊपर आसन आपने बिछा लेना है। आसन लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के आसन पर आपको बैठ जाना है। आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करना। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु नहीं तो भगवान शंकर का आप ध्यान करेंगे। उसके बाद में आप गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे। या राम राम एक, राम राम दो, इस प्रकार एक माला जाप कर लेंगे। या फिर राम ओम राम रामाय नमः, इस तरह से आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुछ देर ध्यान करेंगे। उसके बाद में श्री हनुमान चालीसा का आपने वहीं पर एक बार पहले पाठ कर लेना है। उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, मंत्र बहुत छोटा है। इस मंत्र का आपने 11 माला आपने जाप करना है। जी हां, सिर्फ 11 माला आपने जाप करना है। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमंते अवश्य अवश्य स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमंते अवश्य अवश्य स्वाहा। तो ये मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपने 11 माला आपने जाप करनी है। ये नियम जो मैंने आपको बताया है, इस नियम को आप कंटिन्यू आप यह नियम 21 दिन तक करते रहेंगे। 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। इस साधना को करने का जो समय रहेगा वो दिन के 12 बजे रहेगा या फिर रात्रि के 12 बजे रहेगा। अब दोनों में से जोन सा आपका चयन अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब कभी आप दिन में कर रहे हैं कभी रात में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दिन में करेंगे तो 21 दिन दिन में ही करना है, रात्रि में करेंगे तो लगातार रात्रि में ही करना है। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो 11, जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे दिन में, तो आपने 21 दिन दिन में पूजा की है तो लिहाजा आपका आधा पौन घंटे का समय लग गया। उसके बाद आपने छोटा सा हवन करना है। उस हवन में इसी मंत्र से 108 आहुति आपने अग्नि में आपने डाल देनी है। तो अग्नि में आप आहुति डाल देंगे। पहले सर्वप्रथम आप ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः करके आप आहुति डाल देंगे। उसके बाद में आप ओम श्री गणेशानम से गणेशानम से गणेशाय नमः करके आप आहुति डालेंगे। उसके बाद ओम राम राम नमः स्वाहा, ओम राम राम नमः स्वाहा, ओम राम राम नमः करके स्वाहा बोलेंगे। इसके बाद में आप इस मंत्र से आप अग्नि में 108 आहुति डाल देंगे। तो ये आपकी सिद्धि आपकी कंप्लीट हो गई। 21 दिन आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, आपको स्वप्न में पहले से ही बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे। और यदि रात्रि में आप इस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आप 22वें दिन सुबह के समय आप ये हवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है कि इसके बाद में प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। जब कभी भी आपको कोई सवाल पूछना हो तो रात्रि में सोते समय आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके आपने ये समस्या बता देनी है कि अमुक व्यक्ति है, अमुक समस्या है, उसकी ये समस्या है, क्या उसका क्या समस्या का समाधान है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो उसके विषय में जो भी जानना चाहते हैं उसको आप एक पर्चे के ऊपर लिखकर अपने सर के पास रखकर सो जाइए।
पर्चे पर लिखकर सर के पास रखकर सो जाइए। तो इस तरीके से आपको स्वप्न में पूरा फलादेश आपको पता लग जाएगा, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, कब से क्या क्या है, क्या दिक्कत है, पूरी डिटेल आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप दूसरे की पूरी पूरी समस्या का आप विवरण ले सकते हैं। इस साधना के दौरान आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का फर्ज रहेगा, बिल्कुल बंद रखा जाएगा। और हो सके तो उसके बाद भी आपको मांस, मदिरा का भक्षण तो करना ही नहीं चाहिए। और खासकर मंगलवार के दिनों तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आप पालन रखेंगे, शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, जिस समय साधना करेंगे उस समय आप बिल्कुल पवित्र रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस साधना को करें, आपको अवश्य आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये बड़ा ही पावरफुल और एकदम चमत्कारी साधना, इसको आप अवश्य करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।